बच्चों, रैखिक सम्मिति के बारे में हम लोग पिछली बार जान चुके थे। आज हम लोग घूर्णन सम्मिति की चर्चा करते हैं। घूर्णन, जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि घूमते हुए अगर सेम पोजीशन में, सेम दिखने वाले पोजीशन में अगर पहुंच जाती है कोई वस्तु, तो उसको हम लोग घूर्णन सम्मिति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वस्तु उसी स्थिति में आ ही जाएगा, लेकिन जैसे कि एक ये पंखा है, अगर हम इस तरह का कोई आकृति बना दी तो क्लियर है कि इस केंद्र के एलोंग इसको घुमाएंगे तो इस स्थिति में इसको आने में फिर पूरे एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तो यानी कि 360 डिग्री इसको घूमना पड़ेगा। तो इस स्थिति में इसका जो है सो सममिति क्रम, घूर्णन सममिति क्रम एक ही है। 360 के बाद एक है, यानी दूसरा दूगो नहीं बनता है। यानी कि ये आकृति, हम लोग यहाँ आकृति लिख देते हैं और घूर्णन सममिति क्रम, घूर्णन सममिति क्रम। तो त्रिभुज में कोई त्रिभुज, विषम बाहु लिख देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज में एक ही है। 360 के बाद आएगा तभी है, तो एक तो सबका होता है। एक बार 360 के बाद घूम करके आएगा तो फिर उसी स्थिति में आ जाएगा, एक क्रम सबका रहेगा। अगर हम इसको समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं तब क्या होता है, इसको जरा सा देखते हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है और इस केंद्र के अबाउट अगर ये घूमना आरंभ करता है तो ये केंद्र से इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है। अब देख रहे हैं, जब इसको इसे घुमाते हैं तो ये लंबाई समान है, तो ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो घुमा तो देंगे, लेकिन हमको लगेगा कि त्रिभुज घुमा नहीं है। मान लीजिए कि इस तरह से कोई समबाहु त्रिभुज है और उसको हम रखे हुए हैं, बाहर चले गए और एक बच्चा घुमा करके इसको यहाँ इसे कर दे, एक बार घुमा दिया, इसे थोड़ा सा 120 डिग्री पर इसको घुमा दिया, ये 120 डिग्री है। तो जब हम आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे त्रिभुज को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये, लेकिन पोजीशन तो इसका बदल गया है, ये यहाँ चला आया है। तो ये 120 डिग्री घुमाने पर जो एक क्रम आया सो आरंभिक रूप में ही ये दिख रहा है, तो एक क्रम हो गया घूर्णन क्रम। फिर इसको 240 डिग्री पर घुमाएंगे, 120 डिग्री और घुमा देंगे तो दूसरा क्रम आ जाएगा, और 360 डिग्री पर तो फिर आ ही जाता है, 12 या 36 360 डिग्री पर आएगा तो ये तीसरा क्रम आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में 3 गो क्रम होता है। हम समझ गए हैं कि किसी भी आकृति का एक क्रम तो होता ही है, रखा हुआ है 360 डिग्री का बाद फिर वहाँ आ जाएगा तो एक ही क्रम हुआ। लेकिन समबाहु त्रिभुज की बात जब आती है, समबाहु त्रिभुज में 3 क्रम होते हैं, 1, 2 और ये 3 जो ओरिजिनल इसका है। सो एक क्रम तो ये है ही, दूसरा यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा। तो ये 3 क्रम हमारा घूर्णन सममिति क्रम है समबाहु त्रिभुज में। अब आते हैं आयत में, देखते हैं आयत में कितने क्रम हो सकते हैं। इस तरह से आप एक मेंटल एक्सरसाइज का एक बढ़िया फील्ड हमको मिल जाता है कि घूर्णन सममिति बार बार हम देखेंगे। पंखा हमारा घूम रहा है, पंखा में 3 पंखी है तो 3 क्रम होगा। 4 पंखी है, चूँकि पंखा का जो पंखी होता है वो आइडेंटिकल होता है, सर्वांगसम होता है, इसलिए जब वो अपना एक दूसरे का पोजीशन ले लेता है तो हमको पता नहीं चलेगा कि उस घूमा है या नहीं घूमा है। तो जितनी पंखियां रहेंगी उतना उसका क्रम हो जाएगा। आयत में हम लोग देखते हैं, ये आयत हमारा है, आयत। चलिए इसको, ये इस केंद्र के वाट, लाइन के वाट नहीं, लाइन तो हमारा सममिति रेखा थी, उसको हम लोग मोड़ते थे, लाइन के वाट मुड़ता था, लेकिन ये केंद्र के अबाउट हम लोग इसको घुमाते हैं। तो जब ये पोर्शन यहाँ और ये पोर्शन यहाँ जाएगा तो आयत अपने ओरिजिनल रूप जैसा ही दिखेगा। हालांकि 180 डिग्री से इसको घुमा चुके होते हैं, 180 डिग्री। तो एक क्रम ये हो गया, एक 180 डिग्री वाला हो गया, यानी एक 180, एक 360, एगो 360 पर आ जाएगा। यानी कि 2 क्रम हमारा आयत में मिलेगा। घूर्णन सममिति क्रम 2 को होगा आयत में। आयत में 2 घूर्णन सममिति क्रम होगा। स्पष्ट है, इसमें कहीं पर कोई मैंने दुविधा नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वर्ग में देखते हैं। वर्ग में घूर्णन सममिति क्रम, वर्ग हमारा ये हो गया। अब समझ रहे हैं कि घूर्णन सममिति क्रम क्या है, कि इसको अगर हम घुमाते हैं किसी एंगल से तो ये अपने मूल आकृति में ही दिखे,
मूल पोजीशन में ही दिखे तो वो घूर्णन सममिति कहलाती है। अब देखिए ये केंद्र है, ये केंद्र है और इसको हम यहाँ मिला देते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये विकर्ण हो गया। इसके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बनता है, वर्ग में बनता है। आगे आप पढ़ेंगे ज्यामिति, जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो वर्ग सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है, गुण है, जो कि आप समझेंगे। अब इसको केंद्र में अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, तो सभी भुजा बराबर है, सभी कोण बराबर है, तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, यानी कि 90 डिग्री पर, हर 90 डिग्री पर हमको एक एक क्रम मिलते चला जाएगा। तो वर्ग में 4 क्रम होगा, 1 2 3 4, वर्ग में 4 क्रम होते हैं। वर्ग में घूर्णन सममिति क्रम 4 होगा। हमको लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आप ज्यामिति, चूँकि हमारे दैनिक जीवन में अगल बगल जितनी आकृतियाँ सब ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, तो आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि इसमें हम कितना घूर्णन क्रम हम खोज सकते हैं। आयत उसको कहते हैं इलिप्स, दीर्घवृत्त हम लोग इसको कहते हैं, दीर्घवृत्त, इसको अंग्रेजी में इलिप्स कहते हैं। तो ये भी मूल रूप से आयत की तरह है। इसको अगर हम घुमाएंगे, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो भी हमको पहले की आकृति जैसा ही दिखेगा। यानी कि इसमें भी 2 होगा, ये 180 डिग्री पर घूम गया और फिर ये 360 डिग्री पर घूम गया। तो इसमें भी दीर्घवृत्त, इसको दीर्घवृत्त हम लोग कहेंगे, दीर्घवृत्त, ये हो गया 2। दीर्घवृत्त वृत्त बना करके ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे चीप देते हैं, तो ये दीर्घवृत्त बन गया। हम लोग दीर्घवृत्त की चर्चा बाद में ऊपर क्लास में होती है, बहुत गहराई से होती है, उसके लिए लोग एक चैप्टर ही पढ़ते हैं, 1-2 चैप्टर। तो चलिए हम लोग वर्ग समझ गए। वृत्त, वृत्त में तो पूरे है, अनंत हो जाएगा। इसको तो यहाँ पर केंद्र में घुमाएंगे तो हर समय वो वृत्त ही दिखेगा। एक चूड़ी लेकर के इसे घुमाते रहेंगे तो वो हमेशा अपने मूल आकृति में ही दिखेगा, लगेगा जैसे कि घुमा ही नहीं है, तो वृत्त में तो अनंत हो जाएगा। हम लोग आते हैं फिर उस जगह पर आते हैं जहाँ पर कि अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हम लोग इसके केंद्र के अबाउट हम लोग घुमाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ अल्फ़ाबेट में हमारा ये बनता है, घूर्णन सममिति बनती है, और बनती है तो कितना क्रम होता है। जैसे कि ए है, ए को अगर हम घुमाते हैं तो ये हमको नहीं बनेगा। ये जब भी बनेगा तो फिर 360 डिग्री पर आने के बाद एक ही क्रम बनेगा। लेकिन अगर हम एन ले लेते हैं, मान लीजिए एन ले लिए, तो इसको अगर हम इस तरह से घुमा देते हैं तो 180 पर अगर घुमाते हैं तो आप देखेंगे कि ये लाइन यहाँ आ जाएगा और ये लाइन यहाँ आ जाएगा, ये तो यहीं पर रह जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें 2 क्रम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगा कि आप अलग अलग लेटर को ले करके और उसको कल्पना करेंगे। गणित में कल्पना का बड़ा महत्व है कि अलग अलग लेटर में कितने घूर्णन क्रम होते हैं, घूर्णन सममिति क्रम होते हैं, इसको आप लिखते जाएंगे और अपने साथियों से बहस करेंगे, साथियों से जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे कि इसमें 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। एक तो खैर सब में होता ही है, 2 होगा, 3 होगा। तो ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। हम लोग सममिति को समझ चुके हैं। अगले दिन फिर हम लोग व्यावहारिक ज्यामिति आएंगे, जिसमें कि त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और रचना में तो आपको और भी आनंद आएगा, क्योंकि रचना बनाएंगे और आप के पास एक संपत्ति आते जाएगी, एक कौशल आते जाएगा, कौशल संपत्ति आएगी, जिससे कि आप को संतुष्टि होगी, खुशी होगी। धन्यवाद।